भी जो होना है शरीर में, जो सुख दुख अच्छी बुरी घटना होनी है, उसका विधान जब पहले ही बन चुका, तो फिर राम का नाम लेना या गुरु का नाम ले लेना या कोई और पुण्य धर्म पूजा पाठ करना, फिर बात लिखी नहीं है, जब विधान ही नहीं बना तो फिर कौन करेगा? प्रसन्न उनका ये है, यही बात है। आगे समझे सबको? हाँ, अब बात ठीक है। ये 3 प्रकार के कर्म है, आप सुन लो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म एक प्रकार का नहीं है। शास्त्रों के अनुसार कर्म 3 प्रकार के हैं, और 3 प्रकार के कर्म आपको देखने को भी मिलेंगे। पहले कर्म को बोला गया है प्रारब्ध कर्म। जहां पर कबीर साहब ने ये बात कही है ना, तेरी पहले विधान बन चुका और तू उसका भोग रहा है, वो बात है प्रारब्ध कर्म की। प्रारब्ध जो बनना है वो बन गया, लेकिन वो सिर्फ प्रारब्ध ही नहीं है, उसके साथ में एक है संचित कर्म और एक है क्रियावान कर्म। 3 कर्म है, ठीक है ना। अब क्रियावान कर्म कौन सा है और संचित कर्म कौन सा है और प्रारब्ध कर्म कौन सा है, इन तीनों को जब अलग अलग समझ लेंगे तो ये प्रश्न हल हो जाएगा। अगर इन तीनों को नहीं समझा तो ये प्रश्न बीच में अटका ही रहेगा, इधर उधर से कैसी बात बढ़ा लेकर हाँ वो हो जाएगी, लेकिन बात हल नहीं होगी। जब पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी, तीनों भी कर्म के 3 कर्म है, इन तीनों को पूरा समझ में आ जाएगा तो ये समस्या रहेगी नहीं। संचित कर्म को समझ लीजिए। संचित कर्म का मतलब होता है इकट्ठा हुआ कर्म, कई प्रकार से इकट्ठा हुआ कर्म, ठीक है। ये कई प्रकार के इकट्ठा कर्म का ऐसे होता है जैसे बहुत प्रकार का अनाज जो है वो हमने भर करके अपने कमरे में रख लिया, ठीक है। हमने बहुत जन्मों जन्मांतरों के कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतरों के कर्म किए हैं, वो कर्म हमारे सारे इकट्ठे हो गए हैं, और उस एक एक कर्म का फल ऐसा है कि कई कई जन्मों में भुगते, ऐसा है वो कर्म इकट्ठा किया हुआ, ठीक है। अगर वो कर्म जब लागू हो तो फिर तो कल्याण का मतलब ही नहीं है। राम की नाम और भगवान गुरु का नाम तो छोड़ो, फिर तो वो कर्म पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना कर्म भरा हुआ है, और एक एक कर्म अगर मिटाओगे तब तक और बन जाएंगे, फिर और बन जाओगे, तो वो उस कर्म का सिलसिला खत्म होगा ही नहीं। संचित कर्म ऐसे हैं। तो गुरु का सबसे पहला काम होता है उस संचित कर्मों को खत्म कर देना, आग लगा देना, मिटा देना। गुरु प्रारब्ध कर्म को नहीं मिटाता है, वह भगवान भी नहीं मिटाता है, कोई भी नहीं मिटाता है। जिसकी बात कबीर साहब ने की है, तेरी तू भोगत है कह गए दास कबीर, पहले बनती है प्रारब्ध पाछे बनता है शरीर। देखो, पहले बनती है प्रारब्ध पाछे बनता है शरीर, कबीर साहब की वाणी में है ना। उन्होंने शब्द भी बोला है साथ में, पहले बनती है प्रारब्ध, पहले सीधा ये सीधा नहीं कहा पहले बनता है तेरा कर्म तेरा तू भोगत है कह गए दास कबीर, ये नहीं बोला। उस दोहे के अंदर ये बोला है पहले बनती है प्रारब्ध पाछे बनता है शरीर, तू तेरी भोगत है कह गए दास कबीर। प्रारब्ध कर्म इन 2 कर्मों से, अभी ये 2 कर्म इधर किनारे पर है, प्रारब्ध कर्म अलग है, ठीक है। अब आप ये सोचिए भी, जो इकट्ठा हो गया वो तो संचित कर्म है। क्रियावान कर्म, क्रियावान कर्म वो है जो आप हर रोज कर रहे हो, वो क्रियावान कर्म है। और हर रोज कर्म करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य जोनि में है, एक मनुष्य जोनि के अलावा किसी जोनि में नहीं है, देव योनि में भी नहीं है, देव योनि में नहीं है। आप नीचे और जोनियां तो छोड़ो, पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य गाय भैंस, इनमें कोई भी क्रियावान कर्म नहीं है। देवताओं को भी अधिकार नहीं है करने का, देवता बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर आप नहीं खिलाओगे इनको तो ये अपने आप उठा के खाएंगे नहीं, ये अधिकार उनको नहीं दिया, ये तभी ग्रहण करेंगे जब आप खिलाओगे। इसलिए भोग देवताओं को भी मनुष्य देता है,
इसलिए यज्ञ करने का अधिकार भी मनुष्य को दिया, देवताओं को नहीं दिया। भक्ति करने का अधिकार भी मनुष्य को दिया, देवताओं को नहीं दिया। शुभ कर्म करने का अधिकार भी मनुष्य को दिया, देवताओं को नहीं दिया। देव तो सिर्फ भोग जो नहीं है, उन्होंने अच्छा पुण्य अच्छा किया उसको भोग रहे हैं, और जो भोग रहे हैं वो है प्रारब्ध कर्म। ठीक है, पिछला प्रारब्ध, पीछे वाला जो, ठीक है ना। और जो बुरे लोग भोग रहे हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे के लोग, वो भी प्रारब्ध भोग रहे हैं, उनके पास भी कोई उपाय नहीं है। भैंस के साथ जो होना है वो होना है, वो फिक्स है। ठीक है ना। कुत्ते बिल्ले के साथ जो होना है वो बिल्कुल फिक्स है। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। आप उसको कितनी मर्जी डिग्री करा दो, पढ़ा दो, नाम रख दो, रामू रख दो, कुत्ता रख दो, या घनश्याम रख दो, या राधा कृष्ण रख दो, पर कुत्ते में कोई फर्क आने वाला नहीं है। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। कुत्ते का लेवल कभी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा। मनुष्य पैदा हुआ है तब एक अबोध बालक की तरह पैदा हुआ है, लेकिन वो क्या बनेगा इसको कोई नहीं परख सकता। कोई बता सकता है आज जब बच्चा पैदा हुआ है वो क्या करेगा? वो एक बहुत बड़ा मान डाकू बदमाश बन सकता है, नामी तामी उग्रवादी बन सकता है। गुप्त लॉटरी है ना, गुप्त। हाँ, और वो व्यक्ति अगर अच्छी संगत उसको मिल गई तो वो बहुत बड़ा धर्मात्मा साधु महापुरुष बन सकता है। वो ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव, वो गुरु बन सकता है। ब्रह्मा विष्णु को, शिव जी को पीछे छोड़ सकता है, इतने बड़े। तो इस मनुष्य के अंदर, मनुष्य वो बीज है जो चाहे तो ये इंसान बन जाए, चाहे तो हैवान बन जाए, और चाहे तो भगवान बन जाए। तीनों संभावनाएं इस बीज के अंदर है, मनुष्य का। क्यों है? क्योंकि इसको क्रियावान कर्म करने का अधिकार दे दिया। ये नवीन कर्म कर सकता है, नुआ कर्म करने का अधिकार कर दिया। अच्छा, प्रारब्ध का फिर क्या मतलब हुआ? प्रारब्ध का मतलब ये हुआ कि भगवान ने आपको 1 क्विंटल कणक लिख दिया। आपकी भी आपको 1 क्विंटल कणक मिलनी है भैया। अमर सिंह जी के खाते में 1 क्विंटल कणक है, और जिंदगी 100 साल की है। 100 साल की जिंदगी दे दी, 1 क्विंटल कणक दे दी। भगवान ने बोल दिया, अमर सिंह आपके खाते में 1 क्विंटल कणक है और 100 साल की जिंदगी है। अब तू किया जिएगो, बुद्धि तेरे कने, दिमाग तेरे कने, दिल आपके पास है, और हाथ पैर आपके पास है, करने का अधिकार आपके पास है। ये भगवान ने दे दिया अमर सिंह जी को। ठीक है ना, खुली छूट दे दी, पूरी खुली छूट दे दी। भी आपको हमने दिमाग भी दे दिया है, आपको हमने हाथ पैर भी दे दिया है, आपने और बीज भी दे दिया, और इतना नहीं जमीन भी दे दी। ठीक है ना, इतना नहीं है पानी भी दे दिया है, और इतना नहीं है मौसम भी दिया है, और इतना नहीं सूरज चांद तारे हवा भी दी है। ठीक है ना, आपको पूरा प्रकृति का साधन भगवान ने दे दिया, और पूरा शरीर आपको दे दिया, और उसको सोचने समझने की शक्ति दे दी, और बीज भी आपको दे दिया। अब आप क्या करोगे? अब मेरे पास तो 1 क्विंटल हो, जमीन जायदाद सारा विधि विधान बना हो, तो 1 क्विंटल के मैं तो 1000 क्विंटल पैदा कर दूंगा। तो फिर क्रियाकर्म कराना कि तू लगो क्रियाकर्म, अगर ये बात भैंस को बोल दी जाए तो 1 क्विंटल कणक भैंस के आगे रख दे, और भगवान के भी ले भी तू 100 साल जिएगी, और 1 क्विंटल कणक तेरे भाग्य में है, आ ले, वह 1 दिन में भी पार कर देगी। 1 क्विंटल एक ही दिन में भैंस कुछ खा लेगी, कुछ गोबर और बूत करके उसको बिगाड़ देगी, बाद में वाले भूख मरे हैं। क्या भैंस को ये ख्याल है भी मैं इसको बिगाड़ दूंगी, खराब कर दूंगी, तो मैं कल क्या खाऊंगी? ये भैंस को है क्या? कुत्ते को है क्या? किसी पशु को है? किसी पक्षी को ये ज्ञान है भी मैं कल क्या खाऊंगा? ये ज्ञान किसी को नहीं है, एक मनुष्य को है। एक मनुष्य को ये ज्ञान है भी मुझे कल क्या करना है, मैं आज ये खर्च कर लूंगा, क्या करेगा, कल मुझे कैसे जीना है, ये मनुष्य के अधिकार है। अच्छा तो कर्म करके मतलब कुछ लोग वो सब कुछ अच्छा करके बहुत आगे जा। प्रारब्ध में तो उसका इतना ही है, अच्छा कर्म करेंगे, प्रारब्ध तो इतना ही है। कबीर साहब का दुआ वही है, पहले बनती है प्रारब्ध, पाछे बनता है शरीर। प्रारब्ध में 1 ही क्विंटल है। कबीर साहब गलत नहीं है। कबीर साहब ने कह दिया पहले तेरा विधान बन चुका है, तेरी 1 क्विंटल खरी है, उसमें 1 दाना घटने वाला नहीं है, पर तू अब क्या करेगा?
तो उस क्रिया के साथ उस क्वांटल को बिगाड़ भी सकता है, अब बिगाड़ भी सकता है, सुधार भी सकता है। तो कुछ तो मनुष्य जन्म पा करके बिगाड़ते हैं। इसमें क्या भरते हैं? इसमें कूड़ा कबाड़ भरते हैं, भर लो में जितना अल्कोहल डालना है अल्कोहल डाल लो, तेजाब डाला जाता है तेजाब डाल लो, दारू डाल जाती है दारू डाल लो, बीड़ी का धुआं डाले बीड़ी डाल लो, उकालो धुआं जितो भर जाए वो भर लो, ठीक है ना, बच्चे का कोई नहीं इसमें। हाँ, ये जो रात दिन खींचते हैं भर लो। कबीर साहब ने ये नहीं कहा भी तुम्हें क्या भरना है इसमें, कबीर ने छूट दे रखी है आपको। भगवान ने आपको पूरा अधिकार दे दिया, धुआं भरना धुआं भर लो, ऑक्सीजन भरनी ऑक्सीजन भर लो, बढ़िया खान पीने की अच्छी चीजें भरनी है वो भर लो, कहते मांस और कोई वैसे बुरी चीजें भरनी है तो वो भर लो। आपको पूरा अधिकार है। चाहो तो आपको स्प्रे पी के एक दिन में बिगाड़ दो इसको, अगर इसको खिंडाना है तो एक ही दिन में स्प्रे पी के खिंडा दो, ठीक है ना। हाँ, और बचाना चाहो इसको तो योग करके इसको आप और सुरक्षित कर लो और इसको बढ़ा भी लो। योग करने का अधिकार। अब भैंस ने कहते योग करनो है, क्या करेगी भैंस योग? बीन बजाओ बगे तो कहावत है ना, भैंसा के बीन, भैंसा के बीन बजाने से क्या फायदा? गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है ना। तो ये आदमी पे तो कहावतें नहीं लागू करिए, भैंस पर ही करिए। भैंस में अगर ये गुण है, भैंस में एक नहीं और भी बहुत है, भैंस का ही है ना। भैंस के लिए रहे, आदमी अगर भैंस के बराबर हो जाए तो फिर वो इंसान नहीं है। अगर आदमी पशु के बराबर हो जाए, पशु वाली क्रिया करे और पशु की तरह रहे तो फिर पशु और आदमी में फर्क क्या है, ठीक है ना। अब सुनिए आप तीनों कर्मों को और थोड़ा सा समझिए। एक आदमी ने क्रिया करी, क्रिया क्या करी? एक आदमी को गोली मार दी, गोली मार दी तो उसने अपना क्रियाक्रम कर दिया ना, गोली मारी तो क्रियाक्रम हो गया। क्रिया उसने करी, बंदूक हाथ में उठाई, एक जीव को मार दिया उसने, अब मार दिया, अभी तक उसका कोई विधान लागू नहीं हुआ है। सबको पता लग गया भी इस आदमी ने इस बंदे को मार दिया, उसको पता है मैं इसको मार दिया, ठीक है। अब उसका कर्म का विधान लागू होगा, कानून है, छूट तो नहीं है ना। जो जिसका मर्जी किसी का जीवन से किसी को गोली मार दे, क्या यह अधिकार है? अगर यह अधिकार होता तो कोई किसी को चलते मार देता। लेकिन सरकार का कानून है, सरकार का अधिकार है कि कोई किसी को सता नहीं सकता, मार नहीं सकता। क्रिया करने का तो उसको अधिकार था आदमी को, आप सबको अधिकार है, चाहो जिसको गोली मार दो चाहे जिसको बचा लो, ये अधिकार आपको खुले, आप स्वतंत्र हो। लेकिन करने के बाद आप स्वतंत्र नहीं हो, करने के बाद आप परतंत्र हो। अब शासन ऊपर लग गया आप पे, अब गोली मारते ही राज्य सरकार शासन का प्रशासन का अधिकार आप पे हो गया। अब आपको पुलिस पूछेगी क्यों भाई कैसे मारी गोली, आ जाओ, ठीक है। अब वो आपका कर्म इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हो गया ना, चौखो भला हो गया। पुलिस के अंदर भी गवाही होगी, पुलिस ने भी सबूत हो गए, आपको भी पता है मैंने मारा, चार लोगों ने और ने भी गवाही दे दी, मार दिया, कर्म तो बन के तैयार हो गया ना। ये कर्म है संचित कर्म, ठीक है। लेकिन अभी प्रारब्ध नहीं बना, अभी प्रारब्ध नहीं बना, ये क्रिया भी हो गई और संचित कर्म भी हो गया, दो कर्म हो चुके हैं। पहले तो क्रिया हो गई, दूसरा संचित कर्म हो गया, कर्म इकट्ठा हो गया। अब कर्म तो इकट्ठा हो गया लेकिन अभी प्रारब्ध नहीं बना। अभी तक आप सजा से बच सकते हो, बेशक आपने गोली मार दी, वैसे आपने कत्ल कर दिया, वैसे कानून का अधिकार आपके ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी एक विकल्प है आपके पास भी, आप अभी भी बरी हो सकते हो, अभी भी जेल जाने से बच सकते हो। चाहे आप पैर पकड़ो, चाहे माफी मांगो, चाहे बढ़िया वकील करके आप वकालत लड़ो, चाहे रिश्वत दो, कुछ भी करो, कुछ भी करके आप छूट सकते हो। वो एक रास्ता है कि नहीं? बिल्कुल है। कत्ल करके बहुत से आदमी जेल में नहीं जाते, नहीं जाते, माफी मांग लेते, गलती से चल गई, गुस्सा आ गया था, परिवार हो सकता है परिवार का ही था, गलती में हो, बहुत सा सिर बहते हैं, सिर ले लो, जहाँ कोई जज को किसी प्रकार से राजी कर लिया, मेहरबान हो गया। जहाँ फिर वकालत करने वाला वकील भी ऐसा मिल गया कि वो अपने बल पे, अपने पॉइंट पे, अपनी जानकारी पे भी, ये अनजाने में हो गया या गुस्से में हो गया या कैसे करके, मतलब कुछ भी कर सकता है। विकल्प है कि नहीं? वकील करना ही पड़ेगा, ये निश्चित है कि वकील करना पड़ेगा। बीच में कोई ना कोई बिचौला चाहिए, बिचौल
वकील में ये नहीं कि वो जो कोट पहन करके काला अदालत में खड़ा है वो ही वकील हो। नहीं समझ गया मैं। ठीक है ना। मतलब वो भी वकील का मतलब ये है भी कोई भी गांव में हो सकता है, सरपंच है वो भी वकील है। बीच में चाहिए ना, मेंबर भी हो सकता है, सरपंच भी होता है, गांव का मुखिया भी हो सकता है, कोई प्रधान भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई परिवार का भी हो सकता है। बीच में कोई व्यक्ति आ सकता है जो उन दोनों को सुलझा दे, इस गुत्थी को सुलझा दे। कोई बात भी नहीं, कैसे राजी कर ले है वो रास्ता बताओ। वो रास्ता बताओ, कोई बात नहीं, गलती होगी, 2-4-10 लाख रुपए ले गए, राजीनामा कर ले। ठीक है, हाथा जोड़ी से पैर पका के राजीनामा कर ले, कोई ले दे के राजीनामा कर ले, जे माना तू जैसे मानेगा वैसे ही वो मनाने की कोशिश करता है। और बहुत फैसले होते हैं, क्या होते नहीं है, होने के बाद में भी गांव में फैसले होते हैं, भी होते हैं। बीच वाला आदमी कराता है, सीधा नहीं होता, पर बीच में आदमी जरूरी होता है कि नहीं होता। जब तक बीच में आदमी नहीं होगा तब तक वो फैसला नहीं होगा, दोनों नहीं सलटेंगे, बीच वाला जरूरी है। उस बीच वाले को कहते हैं गुरु। ठीक है ना, वो बीच वाला गुरु है। हमारे यहाँ पर बहुत से कर्म हो जाते हैं, उसकी वकालत गुरु ही करता है। ठीक है, वो जो जन्म जन्मांतरों के क्रियावान कर्म इकट्ठे हो गए हैं बहुत प्रकार के, उनकी राड काटने वाला गुरु है। इसलिए कहते हैं गुरु कर्मों से मुक्त करता है, तो वो इस कर्म को मुक्त करता है। ठीक है, गुरु क्या करेगा, जो बीच में कर्म बन गया, विधान बन गया, इकट्ठा हो गया, उसको तो जला खत्म कर ही देगा, बरी कर ही देगा। पर और गुरु क्या कहो, और गुरु ये कहेगा देख एक बार तो तेरे को दिया मैंने छुड़ा, और ये गलती दोबारा करेगा ना तो फिर हिसाब लगा लेना। क्या दोबारा करने के लिए गुरु छूट देता है? फिर अब क्या देसी घी की मिठाई खा के तो ताज हो गयो, तो घेड़ो छूट गयो, अब क्या कोई छूटे वो। एक बार तो भूल हुई, चूक कोई गलती हुई, कैसे ले दे के हाथा जोड़ी करके तेरा पीछा लिया, छोड़ा। अगर यही गलती तुमने दोबारा करी तो फिर अपने भुगतने के लिए तैयार हो जाए। तो जब कोई गुरु की शरण में जाता है तो गुरु यही कहते हैं कि देख तेरे जन्मों जन्मों के कर्मों को तो मैं मिटा दूंगा, लेकिन अब मेरी शरण में आने के बाद कुकर्म नहीं करेगा। हाँ, गुरु के पास जाने के बाद में सागी लक्षण है, कुकर्म करे तो फिर क्या है, फिर तो डबल जूत खाने के लिए जा रहा है। जनता का तो खाए वो गुरु वाला और खा हो सके, डबल जूत खाएगा वो। हाँ, जनता के पड़ेगा, गुरु वाले जमराज के तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। गुरु भी ऊपर 2 से 2 जूत और देगा कि बेटा जब तेरे को समझाया था फिर उसी रास्ते से क्यों जा रहा है। मौका तो देगा गुरु, 1 बार 2 बार, आखो नहीं मौका को अंदर मौका देता है। तो भस्म कर दियो और आगे नुआ करे कोई को तो मुक गयो, फिर मुक गया। हाँ, इसलिए कबीर साहब ने कहा जब है नाम हृदय धरव भयो पाप को नाश। जब है नाम हृदय धरो, जब गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु का नाम जब हृदय में धरते हैं, जब है नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश है। गुरु का नाम जिस घड़ी जिस टाइम हृदय में जाता है उसी टाइम पाप का नाश हो जाता है। इतना उस गुरु के शब्द में बल होता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जिम चिनगारी पड़ी पुराने घास। पुराने घास में थोड़ी चिनगारी लगा दो, बचीड़ बाजे ना। अरबी में फिर कोई बिल टकड़ो बैठ सार नु गिल्लो गिल्ला घास में ठोकड़ो शुरू कर दे, फिर बस कई देर तो धुआं देगी, धुआं देने के बाद फिर अग्नि खत्म हो जाएगी, फिर वो पुतला ही रह जाएगा। ठीक है ना। तो अगर फिर उसके अंदर आप बुरे कर्म करना शुरू कर दे और फिर उसमें वो उसी रास्ते पर चल पड़े तो धीरे धीरे कई दिन तो धुआं देगा वो। ठीक है ना, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा वो हो गया, कई दिन कलाएगा, कलाते कराते फिर बुझ जाएगा, ये होगा फिर और क्या होगा। ठीक है ना। तो गुरु की शरण में जाने के बाद में फिर वो अपने कर्म को सुधार ले। तो 2 कर्म सुधरे, गुरु की शरण के बाद में 2 कर्म सुधरे हैं। एक तो संचित कर्म सुधरा है कि वो उसने बरी कराया, दूसरा उसका जो नया कर्म, अब नए से वो गड्ढा नहीं खोदेगा, नया उसमें कुएं में नहीं गिरेगा, तो 2 सुधर गया। तीसरा बचा प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं? कत्ल हो गया, कत्ल उसने कर दिया, क्रिया करी, कत्ल का विधान बना, कानून के अनुसार से इसको फांसी लगनी चाहिए, ये विधान बना, लेकिन अभी फांसी नहीं लगी, तब तक वो क्रियावान है, गुरु फांसी से छुड़ा सकता है। लेकिन कुछ भी उसने उपाय नहीं किया और केस पहुंच गया जज के पास में, और जज ने कहा, गवाही लग गई जज के पास में, और गवाह प्रूफ प्रमाण करके जज ने लिख दिया कि इस बंदे को फांसी होनी है, इसने कर्म किया है। अब घिसड़ो बचाओ वो, अब है किसी के पास?
जिस जज ने कलम चलाई थी ना, वो कलम को तोड़ के डाल देता है, क्योंकि ये कलम भी अब उसको नहीं बचा सकती, वह कलम भी बेकार हो गई है। जिस जज ने सजा दी थी वो जज भी अब बेकार हो गया। वो अगर दोबारा चाहे ना भी मैंने इसको फांसी की सजा दे दी, मैं इसको बरी कर दूं, ये अधिकार नहीं है उस जज के पास, वो भी खत्म हो चुका। ठीक है ना, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। ईश्वर उस प्रारब्ध कर्म पे दस्तखत कर देता है, बेटा तुमने ये कर्म किया, अब तुम भोगने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद स्वयं ईश्वर भी चाहे कि मैं उसको बदल दूं, नहीं बदल सकता, मिटा नहीं सकता, भोगना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उसको कोई भी ना तो महापुरुष मेटते हैं ना उसको भगवान मेटते हैं, वो उसको भुगतना ही पड़ता है। इसलिए आप कोई कर्म ऐसा होता है, कभी कभी विद्युत पीड़ा होती है, कभी कभी शरीर में ऐसी पीड़ा होती है कि थोड़ी सी पूजा कर दो, भगवान के आगे प्रार्थना कर लो, गुरु से प्रार्थना कर लो, भगवान के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है, वो आदमी ठीक हो जाता है। हर तकलीफ है, फलाना बाबा की फेरी बोल दिया मैं ठीक हो जाऊं, कहीं हो जाए, ठीक है, होते हैं ना, कहीं बोल दिए हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वो क्रियावान, वो संचित कर्म है, अभी प्रारब्ध नहीं बना, वो संचित कर्म है। और कई फिर ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं, कष्ट पैदा हो जाता है कि फिर घिसाई बाबा की बोल दो बोले, वो नहीं मिटेगा, वो भोग करके ही पीछा छूटेगा, वो प्रारब्ध कर्म है। हाँ, उसमें भी एक काम कर देता है गुरु, फिर भी गुरु उसमें काम करता है। कोई देवता काम नहीं करेगा, कोई उसमें ईश्वर काम नहीं करेगा, उसके अंदर गुरु एक काम कर देते हैं कि गुरु उसको जल्दी भुगता देते हैं। हाँ, अगर गुरु किसी का पहले से ही धारण किया हुआ है और गुरु को मालूम है कि इसको ये कष्ट झेलना है, लेकिन झेलना है इसको कब है? 70 साल की उम्र में। जब 70 साल की उम्र में इसको 1 क्विंटल वजन चकना है, तो 70 साल की उम्र में इसको ताकत नहीं है कि 1 क्विंटल वजन उठा ले। तो फिर गुरु क्या कहता है? गुरु फिर 25 साल की उम्र में क्या चक ले बेटा अभी, वो उस 80 साल वाले को 70 साल में 25 साल में, हाँ 25 साल में वो पहले लागू कर देता है। गुरु जो है ईश्वर से ये अधिकार को पहले शुरू कर देता है कि तू अभी भुगत ले, बुढ़ापे में नहीं भुगतेगा, बुढ़ापे में तेरा सोखा कट जाएगा, कि उस टाइम में तेरे में शक्ति और समर्थ होगी नहीं, तो ये तेरे पे भारी पड़ेगा। अभी तेरी जवानी है और जवानी में तू इसको पार कर जाएगा। तो गुरु के बारे जवानी में ही उसको भुगता देते हैं, जब पहले भुगता देते हैं, जब उसके समय को थोड़ा कम कर देते हैं। मतलब कष्ट अगर साल भर रहना है तो हो सकता है उसको अब 6 में नहीं कर दे, लेकिन थोड़ा तीव्रता से आएगा, जबरदस्त जल्दी भुगतेगा। जी हाँ, मोबाइल में देख लो, मोबाइल के अंदर कोई चलाते हैं वीडियो, तो वीडियो में उसमें ऑप्शन होते हैं भी जल्दी टपानो है, वाला देखनी है। टेलीविजन देखा ना, वो बटन वो जल्दी भजन वाला बटन दबा दिया, वे फिर फटाफट वो ब्याह हो तो माड़ा गाल दिया, 1 मिनट में माड़ा गाल दिया, ये कर दिया, डाल दिया, फिरा हुआ देखते फटाफट हो जाए, वो बस स्पीड बजा दिया ना, समझे। वो गुरु जी है, वो भी रास्ता में छोटो कर दे, फिर हाँ वो गुरु जी फिर वो बटन दबा दिया, जल्दी रास्ता छोटा कर दे। उसमें गुरु इतना कर देते, लेकिन भुगतना निश्चित है, प्रारब्ध भुगतना निश्चित ही है। ठीक है ना, तो पहले बनती है प्रारब्ध, पाछे बनता है शरीर, तेरा तो भोगत है कहेगी दास कबीर। कबीर साहब के इस वाणी में दोनों में किंचित ही फर्क नहीं है कि जो प्रारब्ध बन गया वो तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन क्रियावान और संचित कर्म का अधिकार भी है तो इंसान के पास, ये इसके पास विशेषता है। ठीक है, इस समझ में भी रास्ते में गुरु जी है वो बदल सके, रास्ते में छोटो गुरु बदल सकते हैं। आपको कर्म करने का अधिकार है, आपको कर्म करने का अधिकार है। ठीक है ना, आप पे लागू हो गया, आपके पास खाने के लिए 1 क्विंटल ही अनाज है आपका, लेकिन आपके पास वो बीज इतना है कि उस बीज से आप कितना ही पैदा कर सकते हो। ठीक है, तो ये आदमी अपने पाप को भी बढ़ा सकता है, अपने पुण्य को भी बढ़ा सकता है, और चाहे तो